सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि 27 मार्च 2026 को रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम खत्म हो गया था और बहुत सारे बच्चों का ये लगातार कमेंट्स आ रहा था कि इस बार रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है ये सर कितना जाने वाला, आप एक वीडियो बनाकर जो वो जरूर बताइए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिए हैं और सीबीटी 1 में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आज के डेट से ही जो है आप अपनी सीबीटी 2 की जो तैयारी है ये जरूर शुरू कर दीजिएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना और बिना टेस्ट सीरीज के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है ना कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये आपको जरूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में आपको 10,000 स्टडी में नोट्स भी जो वो देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये लगातार कमेंट्स रहता है कि सर टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल शुरू होना आप वीडियो बनाकर जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो ये टेक्स्ट बुक पर आपका पास प्रो का सेल अभी आपका चल रहा है, जो कि आपका आज लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। ये आपका लास्ट डेट है जो कि आपका पावर प्ले सेल के नाम से जो आपका रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आज के बाद जो है ना आपका 12 बजे रात के बाद जो है इसका जो प्राइस है ये आपको लगभग 600 प्लस जो वो देखने को मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी टेक्स्ट बुक पास प्रो का सेल अभी तक परचेज नहीं किया है तो देखिए, आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये मात्र आपको 263 में जो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में ही अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज करोगे ना तो आपको 12% का डिस्काउंट भी जो वो देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स भी रहता है कि सर कूपन कोड डालने के बाद डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन आपको जो 30 रुपए आपका डिडक्ट होता है ना, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 30 रुपए आपका प्लेटफॉर्म फी जो होता है ये आपका डिडक्ट हो जाता है। आपको किसी भी कूपन कोड यूज करोगे ना तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन 30 रुपए जो होता है ये आपका प्लेटफॉर्म फी जो वो लग जाता है। तो आप कूपन कोड STY4 आप जरूर यूज कीजिएगा, आपको 12% का जो वो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो का मतलब कि पास प्रो होता है, बिल्कुल जो आपका मॉक टेस्ट होता है ना बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो आप इसे जो वो जरूर परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर जो है इनरोल जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आंसर की के डेट की बात कर ले तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका आंसर की है ये आपका 2 या फिर 6 अप्रैल को जो है ये आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं या तो आपका 2 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल 100% इस डेट में जो आपका आंसर की जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते कि कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था। तो देखिए, इस बार आपका लगभग 5,810 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें कितने बच्चों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग आपका जो न्यूज के आर्टिकल में देखने को मिला था, पेपर के आर्टिकल में जो आपका देखने को मिला था कि लगभग 50 लाख कैंडिडेट जो है ना इस बार आपका फॉर्म भरे थे। और उपस्थिति यानी अगर बात कर ले कि कितने परसेंट आपके बच्चे ने एग्जाम दिया था इसका, तो लगभग पेपर के आर्टिकल से ही पता चल पाया था कि 60% बच्चे ने जो इसका एग्जाम दिया। सभी जोन को मिलाकर जो है ना 60% जो आपका ओवरऑल जो होगा आपका निकल कर आ रहा था। यानी अगर बात कर ले कि अगर 60% अगर उपस्थिति है तो लगभग 30 लाख बच्चे जो है ना इसका एग्जाम जो वो दिए थे। और सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चे आपके क्वालिफाई किए जाएंगे, तो वैकेंसी का 15 गुना जो कैंडिडेट्स है ना ये सीबीटी 2 के लिए जो आपके क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी 5,810 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था। जब इसे आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो लगभग आपका 87,150 कैंडिडेट जो है ये सीबीटी 2 के लिए जो आपको क्वालिफाई किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम लेवल और गुड अटेम्प्ट जो आपका क्या रहने वाला है इस बार। तो देखिए, सबसे पहले अगर जीके जीएस की बात कर ले तो जीके जीएस में आपके 40 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे और एक क्वेश्चन के लिए जो आपका 1 मार्क्स जो वो दिया जा रहा है। तो देखिए, जीके जीएस का जो इस बार आपका जो एग्जाम का जो लेवल रहा था ना ये आपका मॉडरेट टू टफ जो आपका देखने को मिला था। प्रीवियस जो आपका 2025 में जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन था ना आपका स्टैटिक जीके का जो है, मतलब कि स्टैटिक जीके वगैरह, हिस्ट्री वगैरह और
ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो वो ज़्यादा देखने को मिले थे, पॉलिटिक्स से भी आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। और इस बार जो क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू टफ जो वो देखने को मिला था। मैथ्स में आपका 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स का भी जो आपका पेपर का जो लेवल रहा था ये आपका मॉडरेट टू टफ जो ये आपका देखने को मिला था। रीजनिंग में आप मॉडरेट बोल सकते हैं, लगभग आपके रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके मॉडरेट लेवल के जो वो पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका गुड अटेम्प्ट्स क्या रहने वाला है। तो देखिए जीके जीएस में अगर आप 25 से अगर आप 27 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आपने किया होगा, 25 से 27 क्वेश्चन अगर आपने सही किया होगा ना, तो आपका जो है गुड अटेम्प्ट जो ये आपका माना जाएगा। वहीं अगर मैथ्स में बात कर ले तो ये मैथ्स में आपका 30 में से अगर आप मतलब कि 22 से 25 क्वेश्चन अगर आपने 90% एक्यूरेसी के साथ किया होगा ना, तो आपका गुड अटेम्प्ट जो है आपका माना जाएगा। वहीं रीजनिंग में अगर आपने 30 में से 25 में से 27 क्वेश्चन अगर आपने 90% एक्यूरेसी के साथ किया होगा, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट जो है आपका माना जाएगा। तो ये आपका तीनों सब्जेक्ट के लिए जो है आपका गुड अटेम्प्ट जो है आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है आपका CBT 2 के लिए जो है ना सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यूआर के लिए अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो देखिए इस बार वैकेंसी आपका बहुत कम है। पिछले बार के अगर कंपैरिजन देखो ना तो इस बार का वैकेंसी जो आपका कम जो वो देखने को मिला है। तो यूआर में अगर आप किसी भी जोन भी फैक्टर करता है, जोन के बारे में तो मैं आंसर की के बाद आपको बताऊंगा कि किस जोन से इस बार कटअप कितना जाने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर जोन में बात कर ले कि आपका कितना कटअप जो आपका सभी जोन से एक मतलब कि आपका रहने वाला है, अगर जिस भी जोन से आप हो, तो यूआर में अगर आपका जो है ना 72 से 74 अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। हालांकि कुछ आपके जो है डेंजर जोन भी आपके रहने वाले, लेकिन डेंजर जोन में भी अगर आपका 72 74 अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो आपका एग्जाम है ये आपका 24 शिफ्टों में आपका एग्जाम लिया गया और नॉर्मलाइजेशन भी आपका होने वाला है, जिसमें अगर आपका हार्ड शिफ्ट रहेगा उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन जो वो देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे पता चल पाया था एनालिसिस के दौरान कि 27 का जो थर्ड शिफ्ट है ये आपका सबसे हार्ड जो वो देखने को मिला था। इसके बाद इस पे भी विश्लेषण कर देंगे, बस आंसर की आने दीजिए कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड रहा था, कौन सा शिफ्ट इजी रहा था, कौन सा शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा था, इस पर भी जो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो अभी बच्चों का मतलब की है कि आप लोग CBT 2 की तैयारी जो है कितने नंबर से आप लोग शुरू कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर आंसर की के बाद आप कटअप बनाते हैं। लेकिन जो CBT 2 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दिए होंगे कैंडिडेट्स, उनको पता है, तो वो सीरियस कैंडिडेट्स कभी भी ये इस तरह का कमेंट्स नहीं करेंगे कि सर आंसर की के बाद आप कटअप बनाते हैं। क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो मतलब एक बार आइडिया लगा लेते कि सर इतना एनालिसिस करवाए थे तो कम से कम ये आइडिया दे रहे होंगे तो सही ही दे रहे होंगे। तो देखिए जो सीरियस कैंडिडेट्स है मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यूआर में अगर आपका 72 74 मार्क्स अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है ना, तो आप बेझिझक जो है अभी से ही अपना CBT 2 की जो तैयारी है ना वो शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर ओबीसी में अगर बात कर ले तो देखिए ओबीसी में अगर आपका 69 to 71 अगर आपका मार्क्स आ रहा है ना रॉ मार्क्स, तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर बात कर ले तो देखिए ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 66 से 68 के मध्य अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। वही अगर SC कैंडिडेट्स की बात कर ले तो देखिए SC कैंडिडेट्स में अगर आपका जो अभी से मार्क्स है ना 62 to 64 अगर आपका मार्क्स देखने को मिल रहा है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST कैंडिडेट्स की अगर बात कर ले तो देखिए ST कैंडिडेट्स में अगर आपका 58 से 60 के मध्य अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से जो है ना CBT 2 की तैयारी जो वो जरूर शुरू कर दीजिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी जोन से हो, अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आ रहा है ना तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी वो शुरू कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप जरूर ले लीजिएगा STY4 कूपन कोड यूज करके। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।